नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। चलिए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स और कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एडिटेड और ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। पुलिस का मानना है कि इस तरह के कंटेंट से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस डिजिटल एविडेंस की जांच कर रही है और ये भी देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट प्लेटफॉर्म पर कैसे सर्कुलेट हुआ। जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद नोएडा की एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि प्रोटेस्ट के दौरान महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नोएडा की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस अब वायरल वीडियो और अन्य डिजिटल एविडेंस की जांच कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा भरोसा दिया है। सरकार ने कहा है कि जो लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसी हिंसा या तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही प्रोटेस्ट के बाद हुई गिरफ्तारियों और पुलिस एक्शन का रिव्यू भी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जो लोग हिंसा, पुलिस पर हमले या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में शामिल हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान तैनात एक दिल्ली पुलिस ऑफिसर ने दावा किया है कि हिंसा के वक्त भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और कुछ लोगों ने उन पर हमला भी किया। ऑफिसर ने कहा कि अगर समय पर एडिशनल पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और अब सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियोस के जरिए हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। इसी मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा डरने वाला नहीं है और लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता और टीवी फेस शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से बीजेपी छोड़ रहे हैं और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने एंटी पेपर लीक बिल पर अपनी बात रखते हुए सरकार के कदम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक ने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित किया है और इस पर सख्त कानून की जरूरत थी। राघव चड्ढा ने बिल को स्टूडेंट्स के हित में बताया और कहा कि इससे पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में है। इस बार वो पुजारी के वेश में नजर आए और चंदा चोरी नाम का प्रतीकात्मक नाटक करके सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पप्पू यादव का कहना है कि ये प्रदर्शन लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार और जनता के पैसों के दुरुपयोग की तरफ खींचने के लिए किया गया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के भिवांडी में एक 4 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और उसे बदनसीब कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गुजरात के जामनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया और उसके बाद उसका शव फैक्ट्री के अंदर ही दफन कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार को 2 साल तक बताया गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो फैक्ट्री में खुदाई करवाई गई, जहां से मानव अवशेष बरामद हुए। गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति कुत्ते को लेकर हुए विवाद के दौरान पुलिस को धमकी देता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में वो कहता सुना जा सकता है कि पुलिस के मुंह में पैसे भर दूंगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। अगर वीडियो में दिख रहे आरोप सही पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में एक महिला ने जेप्टो के डिलीवरी एजेंट पर बदसलूकी और परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला ने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये मामला तेजी से वायरल हो गया। विवाद
बढ़ने के बाद जेप्टो ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी डिलीवरी पार्टनर की आईडी टर्मिनेट कर दी है। कंपनी का कहना है कि कस्टमर सेफ्टी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और मामले की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। सीबीआई ने लगभग 19 करोड़ रुपए के ईपीएफओ फ्रॉड मामले में 2 नोकिया कर्मचारियों समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि फेक एम्प्लॉय अकाउंट्स बनाकर ईपीएफओ के पैसों का गलत तरीके से विड्रॉल किया गया। सीबीआई का कहना है कि फ्रॉड के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। पाकिस्तान ने 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण को भारत के हाई कमीशन के जरिए सरकार तक पहुंचाया गया है। हालांकि पीएम मोदी इस समिट में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक नया प्रपोजल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में काम करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगभग $1 लाख की फी देनी पड़ सकती है। इस प्रपोजल का असर दुनिया भर के स्टूडेंट्स, खासकर भारतीय स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है। स्पेन के स्यूटा बॉर्डर पर मोरक्को से लगभग 3000 माइग्रेंट समुंदर के रास्ते पहुंच गए, जिसके बाद वहां इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से लोकल पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज पर अचानक दबाव बढ़ गया। स्यूटा के अधिकारियों ने स्पेन की सेंट्रल गवर्नमेंट से इमरजेंसी घोषित करने की मांग की है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रोटीन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कंगना ने दावा किया था कि बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। इस पर डॉक्टर्स ने स्पष्ट किया है कि प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन किसी भी चीज की अति नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि बिना डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह के हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना ठीक नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग से एक और शानदार खबर सामने आई है, जबकि पुरुष 110 किलोग्राम कैटेगरी में लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम 3 अक्टूबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी। कई सालों बाद भारत में ब्राजील जैसे फुटबॉल पावर हाउस को खेलते देखने का मौका मिलेगा। इस मैच को लेकर फैंस के बीच अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और टिकटों की डिमांड भी बढ़ने की उम्मीद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एच न्यूज़।